अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बच्चों? ठीक है। आज हम चैप्टर नंबर 17 लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। हम देखेंगे ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कैसे दूसरे मेटल से या दूसरे मेटल्स के मिक्सचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं और इनको किस तरह से प्योरीफाई किया जाता है। तो हम दो तरह की प्यूरिफिकेशंस पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ सोडियम की कैसे सेपरेट करते हैं, और दूसरा हमारा होगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम प्रोडक्शन फ्रॉम सी वाटर। सबसे पहले ये वाला जो मेथड है इसको हम कहते हैं डो मेथड। इसके ज़रिए हम क्या करेंगे, समंदर के अंदर से, सी के अंदर से, जहाँ पे कैल्शियम के बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं वहाँ से कैल्शियम को सेपरेट करेंगे। तो देखते हैं ये डो मेथड या दो प्रोसेस क्या है। इट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। मल्टी स्टेप मीन ऐसा प्रोसेस जो बहुत सारे स्टेप्स में परफॉर्म किया जाता है। इट इज़ द मल्टी स्टेप केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ये केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। केमिकल मीन इसमें केमिकल रिएक्शन होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल मीन इसमें इलेक्ट्रिसिटी को भी हम या इलेक्ट्रिक करंट को भी इस्तेमाल करेंगे। टू एक्सट्रैक्ट द मैग्नीशियम metals from the vast reserve of magnesium present in the sea water। इसके अंदर हम क्या करेंगे, दिस मेथड इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट द मैग्नीशियम मेटल। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अलहदा करना। मैग्नीशियम को दूसरी मेटल से अलहदा करेंगे। कहाँ से सेपरेट करेंगे? वास्ट रिज़र्व ऑफ मैग्नीशियम। रिज़र्व का मतलब होगा यहाँ पर ज़खायर। तो जो समंदर के अंदर मैग्नीशियम के ज़खायर प्रेजेंट हैं वहाँ से मैग्नीशियम मेटल को केमिकली या इलेक्ट्रोकेमिकली अलहदा करना, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डो मेथड। It is the multi-step chemical and electrochemical process that is used to extract the magnesium metal from vast reserve of magnesium present in the sea water। तो इसके अंदर हम मैग्नीशियम को सेपरेट करने के लिए हम कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे। सबसे जो पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1, इसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स बनाएंगे। ये हम स्टेप नंबर 1 में देखेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। सी वाटर इज ट्रीटेड विद कैल्शियम ऑक्साइड। इस पहले स्टेप के अंदर हम रिएक्शन करवाएंगे सी वाटर का, वो वाला सी वाटर जहाँ पर मैग्नीशियम के बहुत ज़्यादा ज़राए प्रेजेंट हैं, रिज़र्व प्रेजेंट है, वहाँ पर हम उसमें ऐड कर देंगे कैल्शियम ऑक्साइड। द प्रेसिपिटेट्स ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो क्या बनेंगे यहाँ पर? प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। प्रेसिपिटेट्स को हम फुटकियाँ भी कहते हैं। तो ये प्रेसिपिटेट्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो PPTs की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। इसको आप PPTs भी लिख सकते हैं, प्रेसिपिटेट्स भी लिख सकते हैं। तो ये PPTs की फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएगा। इनसॉल्युबल होगा जिसको हम बाद में वाटर से इजीली सेपरेट कर लेंगे। तो इसका रिएक्शन देखेंगे। ये मैग्नीशियम आयंस जो सी वाटर में प्रेजेंट थे, ये हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवाया। तो ये बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में बनेगा कैल्शियम आयंस। तो ये यहाँ पर आप थोड़ी सी करेक्शन कर लें, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। दोबारा से देखिएगा, सी वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या बनेंगी? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की इनसॉल्युबल PPTs बनेंगी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सेपरेट हो जाएगा, कैल्शियम इससे अलहदा हो जाएगा। तो स्टेप 1 क्या है? प्रेसिपिटेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये कब होता है? जब हम सी वाटर का रिएक्शन करवाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की PPTs बनेंगी। ये रिएक्शन आपने इसका देख लेना। स्टेप नंबर 2 में देखेंगे। स्टेप 2 के अंदर स्टेप की हेडिंग आप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड्स। मैग्नीशियम क्लोराइड्स जो है वो यहाँ पे बनेगा। इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे,
सिंपल सा रिएक्शन होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो पीछे बना था उसके जो पीपीटीज थे उनको हम फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर करने के बाद उनको अच्छी तरह से ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम उनका रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसको फ़िल्टर किया, उसका रिएक्शन करवा दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ। इट विल प्रोड्यूस द मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इससे क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन हुआ HCl के साथ, बना मैग्नीशियम क्लोराइड, साथ में बना वाटर। तो इस रिएक्शन में हमारे पास क्या चीज़ सेपरेट होती है? मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा, ये आपने चीज़ याद रखनी है कि ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये वाटर सोलुबल है। एक्वस का मतलब ये पानी के अंदर डिज़ोल्व होगा। स्टेप नंबर 3 में, स्टेप 3 के अंदर हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हमारा मैग्नीशियम मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। तो ये हमने क्या लिया? मैग्नीशियम क्लोराइड, इसकी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। इस प्रोसेस को कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। आप सिंपल वर्ड्स में यूँ भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब किसी सॉलिड से, बल्कि मोल्टन सॉल्यूशन इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे या इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, तो वो आपका जो मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट होगा वो सोडियम या पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस के अंदर। इसको हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सिंपल इलेक्ट्रिक करंट की मदद से किसी इलेक्ट्रोलाइट के कंपोनेंट को पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट करना, इसको हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हमारे पास सॉल्यूशन है मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेट करेंगे। उसके बाद इसमें से जितना भी वाटर होगा उसको वेपोरेट करवाएंगे। तो हम कहते हैं ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन ड्राई हो जाएगा। क्या बन गया? ड्राई। जब ये सॉल्यूशन ड्राई हो जाएगा देन हम इसको क्या करेंगे? इसकी मोल्टन फॉर्म में लेके आएंगे। मोल्टन फॉर्म में इसी ड्राइड सॉल्यूशन को मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करने के बाद इसमें वाटर ऐड नहीं करना, जस्ट इसकी मेल्टिंग ही रखेंगे। तो मेल्टिंग के बाद इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर ये प्रोसेस करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मैंने एक छोटा सा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। इसमें हम देखेंगे इसके अंदर एक बैटरी अटैच होती है, एक इलेक्ट्रोड है जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, इसको हम कैथोड का नाम देते हैं। एक है जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं एनोड का। अब इसके अंदर जो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, मैग्नीशियम और क्लोराइड आयन एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ये जो क्लोराइड आयन है क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये एनोड की तरफ जाएंगे, यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। ये यहाँ पर जाके अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। लेट्स सपोज 2 क्लोरीन है तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे क्लोरीन गैस के अंदर। इसी तरह जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम +2 है तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम। हमने पढ़ रखा है कि अगर हम कोई भी मेटल जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसकी क्या होती है? रिडक्शन। तो हम कहेंगे यहाँ पर कैथोड पर रिडक्शन होगी और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी उसकी होगी ऑक्सीडेशन। तो हम क्या कहेंगे? क्लोराइड आयन जो है इनकी ऑक्सीडेशन होती है, ये प्रोड्यूस करेंगे क्लोरीन और ये क्लोरीन प्रोड्यूस कर देंगे। मैग्नीशियम जो है ये कैथोड पर जाएंगे, रिडक्शन करेंगे और रिडक्शन के बाद मैग्नीशियम मेटल बना देंगे। तो ये आपने सिंपल याद करना है कि जो प्योर मैग्नीशियम था वो किस पर बना? कैथोड पर, और जो क्लोरीन गैस थी वो किस पर बनी? एनोड पर। तो ये हमारा स्टेप नंबर 3 था। इसको मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा? जो भी हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड आया था उस मैग्नीशियम क्लोराइड को हम क्या करेंगे? उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के बाद उसमें क्या बनेंगे? उसमें सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन और मैग्नीशियम आयन बनेंगे। क्लोराइड आयन जो है वो किस तरफ जाएंगे? एनोड की तरफ, और जो मैग्नीशियम आयन है वो किस तरफ जाएंगे? दे विल मूव टुवर्ड द कैथोड। और ये यहाँ पर जाके क्या करेंगे? मैग्नीशियम प्रोड्यूस करेंगे और जो कि बिल्कुल प्योर मैग्नीशियम होगी, और एनोड पर क्या बनेगी? क्लोरीन गैस।
क्लियर है? तो यहाँ पे ये हमारा स्टेप ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम जो प्रोसेस देखेंगे दैट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग मेकिंग ऑफ लाइम, मैन्युफैक्चर ऑफ लाइम। लाइम हम यहाँ पर इसको क्विक लाइम का नाम भी देंगे, इसको हम क्विक लाइम भी कह सकते हैं। क्लियर? कैल्शियम ऑक्साइड इसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं। और जो दूसरा है कहाँ से बनाएंगे ये? हम बनाएंगे लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन का नाम होता है इसका लाइमस्टोन, और इसको चूने का पत्थर भी कहते हैं। तो ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्लियर? तो ये आपने देख लेना है हम क्या चीज़ बनाने वाले हैं। हम बनाने वाले हैं कैल्शियम ऑक्साइड। किससे बनाएंगे? लाइमस्टोन से, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन्वॉल्विंग ग्रुप 2 कंपाउंड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्रुप 2 जो कंपाउंड हैं, ग्रुप 2 के कंपाउंड, उनको प्रोसेस करके डिफरेंट चीज़ें या डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस की जाती हैं। तो ये देखा जाए तो ये प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बनाने क्या वाले हैं? हम बनाने वाले हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड, इसका फार्मूला होगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इट इज़ द वाइटल केमिकल। ये आप इसकी एप्लीकेशंस लिख सकते हैं यहाँ पर। कैल्शियम ऑक्साइड की एप्लीकेशंस हैं ये। कैल्शियम ऑक्साइड इसको हम कहाँ पर जो है वो यूज़ करते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड इसको एग्रीकल्चर पर्पज़ में सॉइल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमारी सॉइल जो है वो एसिडिक है तो एसिडिक सॉइल की एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद मेटलर्जी के प्रोसेस में यूज़ करते हैं। मेटलर्जी मतलब ये ओर्स में से मेटल्स को अलहदा करने का प्रोसेस होता है जिसमें हम प्योर मेटल जो है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन पर्पज़ में भी इसको यूज़ करते हैं। जैसे लाइमस्टोन जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड से ही उसको बना सकते हैं। और एक और है, और भी बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस थी। कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? एग्रीकल्चर में, सॉइल ट्रीटमेंट के लिए, मेटलर्जी में, कंस्ट्रक्शन में, और बहुत सारे डिफरेंट केमिकल प्रोसेस में। अब देखते हैं इस प्रोसेस में किया क्या जाता है। इस प्रोसेस में आपको ये एक डायग्राम नज़र आ रही होगी। इस डायग्राम के अंदर ये इनपुट है। यहाँ पर हम जो भी अपना रॉ मटेरियल है वो ऐड करेंगे। तो हम कहते हैं इनपुट जो चीज़ें हैं वो हमारी है क्रस्ट लाइम स्टोन, कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारा क्रस्ट फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन होगा। इसको हम क्या करेंगे? लाइम किल्न के अंदर टॉप से फेड करेंगे। फेड का मतलब होता है फेंकना, यानी ऊपर से डाल देंगे। लाइमस्टोन का मतलब होगा ये भी वाला लाइम किल्न। लाइम किल्न हम कहेंगे इस चूने की भट्टी को। तो इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे? क्रस्ट लाइम ओर। तो इसको हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम इसको हीट करते हैं। ये इसके डिफरेंट टेम्परेचर है। मैक्सिमम जो इसका टेम्परेचर होता है या टेम्परेचर की जो रेंज है वो होती है 900 से लेकर 1000 तक। तो 900 से 1000 तक हम इसको हीट करेंगे। हीटिंग करने पर क्या होगा? रिएक्शन होगा। हम कहते हैं जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसको प्रोवाइड कर दिया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डीकम्पोज करता है। डीकम्पोज मीन टूटेगा। तो ये डीकम्पोज करके बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लाइम कहेंगे या क्विक लाइम, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये इसके अंदर रिएक्शन होगा। लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट, ये टूटेगा, इससे बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसमें देखेंगे ज़रा, तो ये आपके पास है, ये सारा इनपुट है। ये कोई पर्सन है जो इसके अंदर ऊपर से, ये लाइम किल्न है सारी की सारी। तो लाइम किल्न के अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं? इनपुट, जो कि कौन सा था? कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारा फ्यूल है जिसमें हम इसको कोल वगैरह प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे फ्यूल बर्न करेगा, और बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो यहाँ से हम इसको एयर सप्लाई करेंगे। और ये भी सारा इसके अंदर कोल या गैसेस प्रेजेंट है, नेचुरल गैसेस। आपको बुक में लाइन मिलेगी कि अब जो मॉडर्न प्रोसेस हम करते हैं उसके अंदर नेचुरल गैस या इस तरह से हम जो है वो नेचुरल गैस को भी यूज़ करते हैं। लेकिन पहले जो प्रोसेस होता था उसके अंदर किसको यूज़ करते थे? कोयले को इस्तेमाल किया जाता था, कोल को इस्तेमाल किया जाता था। इसमें जो वेस्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में बाहर रिमूव कर दिया जाता है। अच्छा, इसमें देखें हमारा जो आउटपुट है वो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये हमारा आउटपुट है जो हमारी मेन प्रोडक्ट थी, जिसको हमने लाइम भी कहा था, क्विक लाइम। तो आउटपुट हमारा क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड। इट इज़ कलेक्टेड एट द बॉटम, इसको हम बॉटम पर ऑब्टेन कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इससे एस्केप आउट हो जाएगी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे कि अगर हम बात करें
कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जब ये कन्वर्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड में साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये बेसिकली क्या है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे और जो प्रोडक्ट है वो दोबारा से मिलके रिएक्टेंट बना देगा। लेकिन ये तब होगा अगर हम इसको क्लोज्ड फर्नेस में करते हैं, क्लोज्ड फ्लास्क में या क्लोज सिस्टम में इसको परफॉर्म किया जाए, तब ये वाला रिएक्शन रिवर्सिबल है। लेकिन अगर हम देखें तो इसकी चिमनी तो ऊपर से ओपन होंगी, ओपन होने के बाद यहाँ से एक और चीज़ एमिट होगी, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप आउट हो जाएगी तो पीछे सिर्फ एक ही चीज़ बचेगी, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब दोनों मिलेंगे फिर रिवर्स रिएक्शन होगा, लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बाहर एस्केप आउट हो गई, सिर्फ क्या बचा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो इससे बाहर ऑब्टेन कर लेते हैं, जो कि हमारी मेन प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस या कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों में से अगर एक चीज़ को भी हम रिमूव करेंगे तो हमारा रिएक्शन क्या चलेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने इसको सिंपल आप लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर आप इस रिएक्शन से प्रोडक्ट को बार बार रिमूव करते रहेंगे तो आपका जो रिएक्शन है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड और ज़्यादा क्या बनेगी, प्रोडक्ट बनती रहेगी। तो ये हमारा एक सिंपल सा मेथड था। इसके अंदर हमने देखा कि हम जो इनपुट लेते हैं वो कैल्शियम और कार्बोनेट होता है, उसको हीट करते हैं 900 से 100 डिग्री सेल्सियस तक, और उसके बाद वो डिकम्पोज करके कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा, जिसको हम बॉटम पर कलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा एक सिंपल सा टॉपिक था। लास्ट पे मैं इसकी डायग्राम की डिस्क्रिप्शन पढ़ देता हूँ। दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस lime calcium oxide, which is used in many sites, it has many applications। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए वेट करिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।